एकता ने, वहाँ की माता बहनों ने जो पूरी सब्जी बनाई, पैकेट बनाई, वो हम लोग को खाने को मिलता था। उसमें पर्ची मिलती थी, भैया आप जब ये खाना खाएंगे, भोजन करेंगे, कार सेवक भैया आप भोजन करेंगे तो आप इस ऋण का अदा करेंगे, आप नमक का अदा, केवल वो ढांचा को तोड़ के। ये सौगंध हमको हमारा ये संकल्प पूर्ण हो रहा है। जीवन में कुछ दायित्व रहे ना रहे, पर राम भक्त हनुमान का जो दायित्व है कार सेवक ने निभाया है, ये जिंदगी भर ये पदवी मेरे पास रहेगी और ये मेरा गौरव है। ये चुनौती थी मुलायम की कि अयोध्या में परिंदा पैर नहीं मार सकता, और मुझे गर्व है मैं हनुमान भक्त होने के नाते मुलायम सिंह की नगरी अयोध्या में, राम की नगरी में पहुंच गया। कहीं कहीं उसकी चुनौती थी और हनुमान की भक्ति थी। कई लोग सुरक्षित स्थान पे ले गए, कई घायल अवस्था में पड़े थे, निर्दयता के साथ उनको मारा गया था, लहूलुहान पड़े थे, आंख से आंसू भी हम लोग के रुक नहीं रहे थे, लेकिन हम इस मजबूती में थे कि हम जीवन होम करने आए हैं और करेंगे। हमारी खुशी होगी कि हम अगर राम के लिए शहीद हों तो ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की कुछ लाशें पड़ी हैं, किसी का पैर टूटा, किसी का सिर फूटा, गली गली में घायल कार सेवक पड़े रहते थे, उनको उठाने के लिए दूसरे कार सेवकों ने व्यवस्था जमाई, पुलिस अपना काम की, धीरे धीरे कर्फ्यू लगा, कर्फ्यू के साए में सब काम करते। कई लाशें सरयू में मिली हैं, उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी, उस समय उन लोग शिनाख्त भी नहीं किए, तो कई लाशों को सरयू तट पे जलाए थे, जहाँ पे सारे कार सेवकों ने खड़े होकर श्रद्धांजलि दी। अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है, ऐतिहासिक और भव्य मंदिर है, पर इस मंदिर के निर्माण के लिए जो संघर्ष कार सेवकों ने किया है, यह आप बीती यह संघर्ष आप सभी के सामने मैं रख रहा हूँ। मैं राजेश ताम्रकार दुर्ग का कार सेवक हूँ और ये लड़ाई दुर्ग के कार सेवकों के साथ हम सभी ने लड़ी है। मेरा सौभाग्य रहा है कि जब मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे सन 1990 में, तो उनकी चुनौती थी कि अयोध्या में परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। जब इस स्टेटमेंट को हम लोगों ने पढ़ा है तो उसी दिन हम लोगों ने संकल्प कर लिया कि अगर हनुमान की भक्ति है तो तुम्हारी चुनौती को हम स्वीकार करके वहां तक पहुंचेंगे और इसके लिए हमें जो भी संघर्ष करना पड़े हम करेंगे। दोस्तों, जब हम लोग यहाँ से निकले ट्रेन से तो हमारे कुछ साथी साथ में थे। ट्रेन को सतना में रोक दिया गया था और सतना में सारे कार सेवकों की गिरफ्तारी हुई थी जो प्रदेश भर से इस तरफ से गए हुए थे। स्वर्गीय दाऊ कल्याण सिंह अग्रवाल, लक्ष्मी नारायण चंद्राकर, ऐसे बहुत लोग थे जो सतना में एकत्रित हुए और बहुतों की संख्या में थे, वहां हजारों की संख्या में उन कार सेवकों को गिरफ्तार करके चित्रकूट के रास्ते जंगलों में छोड़ दिया गया था। कोई किसी मंदिर में सहारा लिए, कोई कहीं सहारा लिए, ऐसा जैसा भी हो सभी ने रात व्यतीत की और गांव वालों ने उनकी भोजन व्यवस्था की, मंदिरों में भोजन व्यवस्था की गई थी। कुछ लोगों ने कहा कि आगे जाना खतरा है, तुम लोग अपने वापसी का दौर शुरू कर लिए, लेकिन हम कुछ साथियों सहित अपना झोला डंडा लटकाए, कई हजारों कार सेवक पैदल चले जा रहे थे। गांव वाले उनका मार्गदर्शन करते थे। गांव गांव में राम भक्त लोग, गांव वाले जो हैं वो भोजन बनाते थे और हमको भोजन खिलाते थे, रात्रि विश्राम का समय देते थे। सवेरे 4 बजे उठा के चाहे ट्रैक्टर में हो, बैलगाड़ी में हो, जैसे दूसरे क्षेत्र में पहुंचा देते थे। कई जगह गांव वालों ने तो सशस्त्र सामने रख कर बिल्कुल कि कोई भी आपको हमला करेगा हम साथ देंगे, चाहे पुलिस भी क्यों ना हो, ऐसा बोलकर उन्होंने हमको आगे बढ़ाते गए। कुछ एक जगह रामद्रोहियों ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर गांव वालों ने इतना जबरदस्त प्रतिरोध किया कि उनको सबको पीछे हटना पड़ा। और ऐसा करते करते हर गांव में हमको रुकने की व्यवस्था, खुद कार सेवकों को रुकने की व्यवस्था गांव वाले अपने घर में देते थे और सवेरे 4 बजे से 5 बजे से उठाकर अपने वाहनों से हमको दूसरी जगह भेजते जाते थे। ऐसा करते करते हम लोग 30 तारीख को अयोध्या पहुंच गए। कई जगह पैदल चलते चलते बहुत लंबी यात्रा के बाद, और इस बीच हम कई लोग बिछड़ भी गए, लेकिन सतना के कुछ कार सेवक थे, वहां के जिम्मेदार लोग, उनके नेतृत्व में चलते गए। वहां कोई जाति धर्म और कोई प्रांतवाद की बात नहीं थी। दक्षिण का भी आदमी आया था, पश्चिम बंगाल का भी आदमी आया था, महाराष्ट्र का भी आदमी आया था, केरल का भी कार सेवक आए थे। वहां केवल एक भावना थी कि हम राम के भक्त हैं, कार सेवक हैं। इस भावना के साथ हम सभी एक दूसरे को सहारा देते चलते गए और हम उस स्थान पर पहुंचे, मनीराम की छावनी में, जहां हमारी रुकने की व्यवस्था थी। वो सारे मंदिरों में रुकने की व्यवस्था थी, सब जगह खाने की भी व्यवस्था मंदिरों में थी। सारे पंडितों ने बहुत सेवा की। अयोध्या में कोई भूखा नहीं सोता, एक कहावत है,
राम राज्य के समय भी और आज भी। वाकई में पंडों ने जो सेवा की, वहाँ के आचार्यों ने जो सेवा की, वहाँ के जितने महाराजों ने सेवा की खाना खिलाने की, इसके लिए हम बहुत कृतार्थ थे उनके। वहाँ पे बहुत स्थिति जटिल हो चुकी थी। एक प्रकार से कर्फ्यू के साए में चल रहे थे और एक प्रकार से मुलायम सिंह के गुंडे जगह जगह रोकने की भी कोशिश कर रहे थे कईयों को। लेकिन चुनौती थी मुलायम की कि अयोध्या में परिंदा पैर नहीं मार सकता। और मुझे गर्व है कि मैं हनुमान भक्त होने के नाते मुलायम सिंह की नगरी अयोध्या में, राम की नगरी में पहुंच गया। कहीं न कहीं उसकी चुनौती थी और हनुमान की भक्ति थी। हम सभी पहुंचे वहाँ, रात्रि विश्राम किए। बताया कि 2 तारीख को वहाँ पे हम लोग को प्रदर्शन में जाना है। भाजपा के सारे बड़े नेता एल के आडवाणी वगैरह सहित कई लोग गिरफ्तार हो चुके थे। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष अशोक सिंघल जी और साध्वी उमा भारती, और अपने साध्वी रितंबरा जी है ना, विनय कटियार जी, इन लोग मार्गदर्शन कर रहे थे। साधु संत लोग मार्गदर्शन कर रहे थे। और इस बुरी तरह कर्फ्यू के साए में वो जुलूस निकला था कि वहाँ लाठीचार्ज का आदेश हुआ, गोली चली। कई हमारे कार्यकर्ताओं के सिर पे चोट के निशान हैं। देश दीपक के भी चोट के से उसको भी लगा था। मेरे दोस्त मनीराम खुटेल, उनको भी लगा था। हम लोग भी मार खाए, गोलियां चली। गोलियों के बीच से हम लोग जैसा भी सबके सब कार से तितिर बितिर हुए थे। वहाँ पे सीधा ये था कि मुलायम सिंह की चुनौती थी अयोध्या में परिंदा पैर नहीं मार सकता, और 2 से 3 लाख कार सेवक पहुंच गए थे। अब सवाल है कि हमको वो ढांचा तोड़ना था, और ढांचा तोड़ने के लिए सारे कार सेवक सब जुलूस के रूप में निकले और पूरी पुलिस फोर्स, पीएससी की फोर्स वहाँ पे पूरी लगी हुई थी। वहाँ तक नहीं जाने देना है, ये मुलायम सिंह की सरकार ने तय कर लिया था, चाहे उसके लिए कितनी लाशें निकल जाएं। उसमें ऐसा भी कुछ विषय आया था, पहले उन लोगों ने आंसू गैस छोड़े और फिर लाठी डंडा शुरू किया और फिर तब भी कार सेवक नहीं रुके। हाँ। तो गोली, ऐसा क्या था? बिल्कुल, विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक रहे अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में जुलूस वहां पहुंची कार सेवकों की। वहां पर पहले अश्रु गैस फेंके गए, उसके बाद लाठीचार्ज की गई। लेकिन कार सेवक वहां टस से मस नहीं हो रहे थे। जब ये देखे कि ये भीड़ बढ़ती ही जा रही है, आगे बढ़ती ही जा रही है, पीछे नहीं हट रहे हैं, इस लाठी चार्ज में गंभीर रूप से घायल हो गए थे अशोक सिंघल जी, लहूलुहान हो गए थे। इस बात से कार सेवक में और आक्रोश आ गया और वो जोश में और आगे बढ़ते गए। जब देखे कि कार सेवक नहीं रुक रहे हैं, तब गोली चलाने का आदेश दिया गया। और सामने की लाइन में जिन लोग थे उनको भी गोली लगी है, और सामने जो जो पहुंच गए उनको गोली लगी। किसी को पैर में, किसी को छाती में, किसी को मस्तक में, और किसी को तो कान के पास से छूते हुए निकली, किसी के हाथ के पास से छूते हुए निकली, ऐसा। और इस भगदड़ में कि गोलीकांड हुआ है, सबके सब फिर इधर उधर थोड़ा बचे। कई छोटे बच्चे भी उसमें घुस आए थे कार सेवक में, तो उन बच्चों को बचाने के चक्कर में कई लोग सुरक्षित स्थान पर ले गए, कई घायल अवस्था में पड़े थे। निर्दयता के साथ उनको मारा गया था, लहूलुहान पड़े थे, आंख से आंसू भी हम लोग के रुक नहीं रहे थे। लेकिन हम इस मजबूती में थे कि हम जीवन होम करने आए हैं और करेंगे। हमारी खुशी होगी कि हम अगर राम के लिए शहीद हों तो ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात होगी। और छत पे छत लाशें पड़ी हैं, किसी का पैर टूटा, किसी का सिर फूटा, गली गली में घायल कार सेवक पड़े रहते थे। उनको उठाने के लिए दूसरे कार सेवकों ने व्यवस्था जमाई, पुलिस अपना काम की। धीरे धीरे कर्फ्यू लगा, कर्फ्यू के साए में सब काम करते रहे हैं। और वहाँ के पंडे पुजारी जितनी सेवा की है कार सेवकों की, अनुकरणीय है। पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का सहयोग अनुकरणीय रहा है। उसमें एक बात ये भी सुनने में आई थी कि बहुत सारी लाशों को पुलिस ने ट्रकों में भर भर के सरयू में बहा दिया। सरयू में, जी हाँ, ये बात आई थी कि कई लाशें सरयू में मिली हैं, उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। उस समय लोग शिनाख्त भी नहीं किए, तो कई लाशों को सरयू तट पे जलाए थे, जहाँ पे सारे कार सेवकों ने खड़े होकर श्रद्धांजलि दी थी। हम लोग सब उसमें गए हुए थे, लेकिन हम लोग को वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया। इस बीच जो भगदड़ मची, कई छोटे बच्चे भी थे, उनको बचाने के लिए हमको सुरक्षित करना पड़ा, और उसमें कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई। उसमें कम से कम 15 कार सेवकों की हत्या की गई थी गोली मार, इस गोलीकांड में, जिसके कारण मुलायम सिंह को कोई भी राम भक्त माफ नहीं कर सकता, न कोई देश का नागरिक माफ कर सकता। और हम सभी उस कांड के बाद में वहां के एक साथी हैं, यहाँ पे दोस्त है हमारे सवेर सिंह करके, उनके एक रिश्तेदार हैं, उनकी मौसी आशा रानी सिंह और मोहन सिंह ठाकुर, उनके निवास स्थान पर हम लोग गए। जो स्थिति थी वहाँ उन लोगों ने स्वल्पाहार कराया। उन लोगों ने भी खेद व्यक्त किया कि आप अयोध्या आए हैं और आपको ऊपर लाठीचार्ज हुई है। उन लोगों ने स्वल्पाहार करा के ये संकल्प भी लिया कि आगे चल के जब भी आओगे इसको नेस्तनाबूद करोगे आप लोग। ये तो अभी लड़ाई हुई है, अब फाइनल लड़ाई आप ही लोग लड़ने आओगे करके। और वहाँ से हम लोग जो भी है उत्साह के साथ वापस भी आए, और दुख के साथ भी, क्योंकि उसमें हमारे 15 से ज्यादा कार सेवकों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सरयू में स्नान के साथ ही संकल्प था कि हम लोग राम मंदिर बनाने फिर आएंगे। यहाँ पर
वहां से हम लोग जो पोस्ट कार्ड भेजे थे वो पोस्ट कार्ड हमको यहाँ आने के बाद मिले। उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था, एक तो फोन रहता है STD, तो लाइन लगी रहती थी, लगा नंबर तो ठीक, नहीं तो फिर नहीं। उसके अतिरिक्त भी बहुत सारी ऐसी देखने को मिला ऐसा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने, वहाँ की माता बहनों ने जो पूरी सब्जी बनाई, पॉकेट बनाई, वो हम लोग को खाने को मिलता था। उसमें पर्ची मिलती थी कि भैया आप जब ये खाना खाएंगे, भोजन करेंगे, कार सेवक भैया आप भोजन करेंगे तो आप इस ऋण का अदा करेंगे, आप नमक का अदा, केवल वो ढांचा को तोड़ के। ये सौगंध हमको लिखी मिलती थी और हम इसी से भावविह्वलित हो जाते थे कि कितना ख्याल रख रहे हैं उन लोग, उनकी कितनी तीव्र इच्छा है। घर घर से पूरी सब्जी बन के आती थी पॉकेट में। ये सिचुएशन था। बहुत भारी मन से हम लोग वापस आए। ट्रेन 2 तारीख के बाद चालू हो गई, सब कार सेवकों की वापसी शुरू हो गई। यहाँ आए तो वहाँ पे भी मतलब गोलीकांड के समय एक समाचार छपा था कि राजेश 26 उम्र 26 वर्ष गोली लगी करके, तो दुख का विषय हुआ। यहाँ पे दोस्त लोग गमगीन हो गए थे सब, और कुछ लोग बोले नहीं हम मूर्ति बनवाएंगे, स्थापना करेंगे ऐसा करके। तो जब मैं यहाँ आया उस समय दुर्ग बंद था, पूरा शहर बंद था, एक प्रकार से छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान था वो कार सेवकों की हत्या के विरोध में। और मैं ट्रेन से उतर के आया, सबको खबर तो दे नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं था। जब देखे तो सारे दोस्त हर्षोल्लास से भर गए, खूब रंग गुलाल खेले सब, पूरे दोस्त लोग सब पूरे दुर्ग के जनता के बीच में खेलते हुए फूल माला के साथ लाद के घर ले गए थे। ये हुआ हमारा उस समय का। उसके बाद हम लोग कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने, उस समय भी कार सेवा का आह्वान हुआ। यहाँ से बहुत संख्या में भी हम लोग गए थे, सीधे ट्रेन से इलाहाबाद गए, गाड़ी रोकने का कहीं काम नहीं हुआ। और बीच में छोटी लाइन से जो हम लोग ट्रेन से जा रहे थे तो चिलविला स्टेशन वहीं आसपास के कुछ रामदेवियों ने रोक के हाथापाई करने की कोशिश की, तो वहाँ के नागरिकों ने उतर के, मतलब वहाँ जो जितने थे सब उतर के उसको मारपीट करके भगाया और हमारी ट्रेन छूट गई थी वहाँ से। लेकिन हम लोग कई 2-3 स्टेशन पार करके, क्योंकि छोटी लाइन थी, सिंगल ट्रेन थी, पार करके वहाँ से उन लोगों ने खुद गाड़ी व्यवस्था करके हमको वहाँ तक पहुँचाया, अयोध्या तक। पहले फैजाबाद था, और वहां पहुंचने तक के लिए भी संघर्ष ये रहता था कि कई जगह समाजवादी के गुंडे रहते थे, उन लोग रोकते थे। और टेंटों में रहने की व्यवस्था सबकी की गई थी। जैसे बहुत बड़ा ग्राउंड है तो वहां पे सबको टेंट में रहने की व्यवस्था की गई थी कार सेवकों की। और सभी आ गए थे, साध्वी रितंबरा जी, साध्वी उमा भारती जी, सभी आ गए थे। और सब में यह भी था कि हम कैसे करेंगे, क्या रणनीति है। रणनीति का खुलासा नहीं हुआ था। पहले तो यह घोषणा कर दी गई कि सारे कार सेवक एक एक मुट्ठी रेती लेके वहां पे रखेंगे ढांचा के पहले। तो सबको जोश आ गया कि हम लोग यही करने जा रहे हैं क्या, हम लोग यहाँ पे जो करने आए वो करेंगे। तो ये रणनीति का एक हिस्सा बना हूं, और सभी कार्यकर्ताओं में जोश था, कार सेवकों में। कार सेवक सब सभा स्थल पर पहुंचे। साध्वी रितंबरा जी का बहुत ओजस्वी भाषण हुआ, साध्वी उमा भारती का हुआ, अडवाणी जी भी आ गए थे, सब आ गए, वहां पे जम के भाषण हुआ। और फिर तो कार्यकर्ता अपने आपे में नहीं थे। पुजारियों का एक दल जो है बस में बैठ के पूरा वहां तक पहुंचा दिए थे, बैरियर तोड़ के। हाँ, उसके बाद तो जो कार सेवक, जो बाढ़ लगा था कटीले, उसको तोड़ दिए, तोड़ के सब अंदर घुस गए। जिसके हाथ में जो आया वैसा तोड़ा, जिसने घन तो घन से, सब्बल को सब्बल से, पूरी दीवार गिरा दिए। दीवार गिराने के बाद में कुछ लोग ऊपर चढ़े। ऐसा करते करते पूरा ढांचा धीरे धीरे 2:30-3 बजे तक का आधा साफ हो गया था, और 2 घंटे में 5 बजे 6 बजे तक पूरा साफ हो गया। और वहां पे बड़े बड़े मोटे मोटे वृक्ष थे कई। तो कार सेवकों को ये निर्देश हुआ कि सारे उसमें रस्सी डाल दो, रस्सा, और रस्सा डाल के कई कार्यकर्ता खींचते थे, पूरा झाड़ को गिरा देते थे। ये सिचुएशन थी। 5-6 बजे तक पूरा प्लेन हो गया मैदान, और उसके बाद में सरकार भंग करने का आदेश हो गया। मुख्यमंत्री भी ने भी इस्तीफा दे दिया, तुरंत कर्फ्यू लग गया। सारे कार सेवक, देश भर से कार सेवक लोग वहां से ईंटें अपने घर ले गए। पता चला ईंटें ही नहीं है, ईंटें ले गए निशानी के तौर पे। कई लोग, कोई बोले हम कहीं लगाएं, कोई कहीं लगाएं, ये निशानी के तौर पे कार सेवक ले गए। और उस दिन सारी अयोध्या में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में हर कार सेवकों की ट्रेन रोक रोक के माता बहनें आरती उतारती थी कि आपने जो काम किया है वो काम अनुकरणीय है। ये 500 साल की लड़ाई का एक परिणाम है, जिसका अंतिम परिणाम आप लोगों ने दिया है। ट्रेनों में हर स्टेशन पे माता बहनें ऐसे आरती उतारते, झूम के झूम, हर डब्बे में कार सेवकों ने तिलक लगा के आरती उतारते थे, ये आपके लिए खाना, हर स्टेशन पे।
ये व्यवस्था थी कार सेवकों के लिए। सारी हर उत्तर प्रदेश से लेके यहाँ आते तक लोगों ने आरती उतारी है कार सेवकों की। वह मस्जिद नहीं थी, केवल एक ढांचा था, गर्भगृह भगवान राम का था, नेस्त नाबूद हुआ। और आज हमारा ये संकल्प पूर्ण हो रहा है। जीवन में कुछ दायित्व रहे ना रहे, पर राम भक्त हनुमान का जो दायित्व है कार सेवकों ने निभाया है, ये जिंदगी भर ये पदवी मेरे पास रहेगी और ये मेरा गौरव है, ये मेरा सम्मान है। जय श्री राम।